गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज दिन की शुरुआत होती है कुछ इस हिसाब से। मैं भी बस सोकर ही उठा हूँ और आज मम्मी गई हुई है मावस। जो गांव में लोग रहते होंगे उनको सभी को पता होगा कि मावस क्या होती है। तो होता कुछ ऐसा है कि जो मावस बोलता है तो उसे वहाँ पर जाकर या तो चिराग जलाना पड़ता है या प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। तो मैं सोकर तो उठ गया हूँ, बस मुँह हाथ धो लेता हूँ पहले। उसके बाद हम आज का दिन अपना आगे का शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं मुंह धो लेता हूँ अपना। तो अभी हमने अपना मुँह हाथ तो धो लिया है। बस अब हम करेंगे क्या कि हमारा जो चूल्हा अभी जल रहा है, मतलब आग लग रही है उसमें, चूल्हे या बोल सकते हो चूल्हे में रखी हुई लकड़ियाँ जल रही हैं। तो बस हमें उनके ऊपर गैस तो बस हमें चूल्हे के ऊपर अपना दूध रखना है, क्योंकि दूध भी पीना है मुझे। और आज मैं रनिंग करने इसलिए भी नहीं गया था क्योंकि माँ आज जल्दी, मैंने बताया तो है कि माँ बस गई थी, लगभग 5:30 या 6 बजे ही चली गई थी माँ। तो इसी वजह से तो बस अब हम पहले अपना दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। लोगों में दिखाता हूँ। ये जो पीछे पीछे जो चूल्हा जल रहा है ना मेरे, जहाँ पे पटरी पड़ी है, तो बस इसके ऊपर ही हमें दूध गर्म करने के लिए रखना होगा। उसके बाद हम दूध पियेंगे और फिर अपना भैंस भैंस को सन्नी वन्नी भी लगानी है। अभी अभी बहुत सारा काम है। तो पहले हम दूध गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए तो रख दिया है। बस अभी मुझे घरों के छत पे भी जाना है। तो अभी कुछ सीन ऐसा हो गया है कि हमारी छत पर आए हुए बैठे हैं बंदर। रुको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं छत पे जैसे ही आया, ये देखो, ये भाई साहब ये बहुत परेशान करते हैं हमें। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो बंदर ही हैं। ये देखो देखो, किसी बात का डर ही नहीं है इसे। भाई साहब बहुत नुकसान करते हैं हमारा। और ये देख सकते हो अभी कितना कोहरा आ रहा है। और यही मेरा छोटा सा गांव है और अभी मैं छत के ऊपर हूँ। तो सुबह उठते ही पहला सबसे पहला, जिनके भी छतों पर बंदर आते हैं या जिनके घर पे भी बैठे रहते हैं, तो सबको अपने तरफ से बंदर भगाना पड़ता है। क्योंकि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो बंदर ही पाए जाते हैं। ये देखो किसी बात का डर ही नहीं है, आतंकवादी है बिल्कुल। ये देखो भाई साहब रोटी उठा कर ले जाते हैं ये, और आटा भी। जो सुबह सुबह, मतलब जो हमारे गांव की महिला या औरतें बोल सकते हो, तो जब वे रोटी सेकती हैं चूल्हे पर तो चुपके से आते हैं, मतलब चोरी चोरी, फिर रोटी उठाकर या आटा उठाकर लेकर चले जाते हैं। तो बस अब हम नीचे चल लेंगे क्योंकि अब हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, क्योंकि अगर वो उबल गया फिर बाहर निकल जाएगा। बंदर तो मैंने भगा दिए हैं छत पर से। तो अभी हुआ कुछ ऐसा है कि चूल्हे में से तो फूकनी से हम, ये जो फूकनी है ये देख सकते हो आप। ये जो इधर का होल है, इधर से हमें फूक मारनी पड़ती है और ये दूसरी साइड प्रेशर के साथ जाती है। तो अभी हम पहले आग जाल डालते हैं। चूल्हे में से आग बुझ गई है जिसकी वजह से धुआं हो रहा है। तो अब आग जल गई है चूल्हे में। तो कुछ इस हिसाब से गांव में के लोग रहते हैं या हम भी रहते हैं, ये भी समझ सकते हो, हम भी गांव गई हैं। तो हमारा दूध गर्म होने वाला है, बस थोड़ी देर और फिर हम दूध पियेंगे। उसके बाद भैंस को सन्नी वन्नी लगानी है, जो हम माँ मुझे काम बता कर गई थी। और मुझे अभी कल का भी ब्लॉग एडिट करना है अपना। सारे ब्लॉग अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो पहले दूध गर्म हो जान देते हैं। और आज तो संडे है, कल को मेरा प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, चित्रकला का, या बोल सकते हो ड्राइंग का। तो हमारा दूध बस गर्म होने वाला है। और आज हमारे गांव में दावत भी है, सामाजिक दावत। दावत खाने भी जाना है आज हमें दोपहर में। और आप एक चीज़ नोटिस करना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
तो हमारा दूध बस गर्म हो ही गया है, तो पहले हम लोटे में अपना दूध कर लेते हैं, फिर दूध को पियेंगे। हुआ कैसे हुआ? तो बस अब हम अपना ब्लॉग एडिट कर लेते हैं। थोड़ा सा एडिटिंग का काम भी रुका पड़ा है। तो मैंने ब्लॉग तो एडिट कर लिया है। अब थोड़ी धूप सी कली आई थी, तो मुझे भैंस को बाहर बांधना है, तो धूप कली आई है और मैंने ब्लॉग भी एडिट कर लिया है। तो अब मैं बस भैंस को बाहर बांधूंगा, क्योंकि धूप लगनी भी जानवरों को ज़रूरी है। तो ले भाई फ़ोन पकड़ियो, अकेले भी लेते रहियो। लड़कों में सबसे बड़ी और सबसे बढ़िया ये है मेरी सबसे बढ़िया दोस्त एडम सूरज। इसके सिवा मेरी और कोई लड़कियों में दोस्ती नहीं है। हाँ भाई देख कर नखरे दिखा रही देखो। आजा भाई आजा आजा गिर गई। आ आ आजा नहीं ऐसे चलेगी, धक्का लगाना पड़ेगा क्या? चल ये ले पावर तो बहुत है भाई इसमें, पर नखरे दिखाते हैं, ऐसे लगता है जानवरों में। सावन बीमारी से इधर बांध दे, इधर तो मेरा एक और दोस्त आ गया है। ये बंदा केले केले खाते आता है। सलाम बेबी सलाम। ये सलाम। गर्मी लग रही राका को। तो गाइस ये राका है जो हमें करता है इनु आ गया मुरादाबाद। ये उसका फैन है, बस अब मैं जो अंदर ड्राम रखा है ना वो उठा कर लाना है। तो फिर अपना हम सारा काम निपटा कर चल देते हैं घूमने के लिए दोस्तों के साथ। तो दिखाओ। तो दोस्त ने लोगो भी एडिट कर दिया है और यही मेरा एडिटर है जो थंबनेल हमारा एडिट करेगा। ऐसा नहीं है कि यही करेगा, पर मैं भी खुद भी सीख लूँगा। और मेरे पास थोड़ा बहुत ताकत है ना, भी बहुत आ रहा है फिर भी। तो अभी हम जा रहे हैं सरोवर पर घूमने के लिए। हमारे दो दोस्त और आने वाले हैं अभी। इन्हें तो गया हुआ कहीं नहीं। तो अभी एक दोस्त हमारा मुरादाबाद गया हुआ है। दो गए तुम्हें एक किसी। तो ये देख सकते हो बच्चे कैसे खेल रहे हैं इन पिल्लों के साथ। ए क्या कर रहे हो? खेल रहे। ये देखो बंदर। तो कुछ इस हिसाब से गाँव का आदमी रहते हैं। और ये है गाड़ी जिससे अभी मिट्टी आई है। तो ये चारों लौंडे आ गए हैं। ये देख सकते हो ठंड के मारे चल रहे हैं इस टाइम। ठंड के यार दिखाना पड़ रहा है यार। और ये हमारा ट्रेनर जो जिम भी करता है। क्या नाम है भाई? नाम क्या है इसका ट्रेनर का हमारे? सोंटी सिंह जट लगाते हैं ना, ये सोंटी सिंह जट है ये। तो अभी हम जा रहे हैं सरोवर पर घूमने के लिए। देख रहा था तो ये देख सकते हो ये टुल्ली लोंडा बहुत बोल रहा है। दादी जी राम राम। क्या लाना? चिल्लर ना चिल्ला ना ले टुट्टे हो मतलब टुट्टे हो टुट्टा ना तुम्हारे पास तो ना। चला मैं तुम यही खड़े हो। दूध दोगे? तो अभी एक दादी जी मिली थी, उन्होंने 10 रुपये दिए हमें, जिसकी हमें चिल्ला लानी। चिल्लर आ रहा, रुक जाओ। मैं तो हम आ जाते हैं दुकान पर आकर बस चिल्लर करानी है हमें। भाभी जी चिल्लर दे दियो 10 की। तो एक काम और बता दिया गया हमें, तो पहले इनसे पूछ खाना पड़ेगा।
चेतन भैया, चेतन भैया, 1 किलो दाल हरे रहेगी कितने की? भाभी जी पूछ रही थी। 100 रुपये की। चलो, तो 100 रुपये की 1 किलो दाल हरे रहेगी। तो चलते हैं, हम बता देते हैं भाभी जी को। 100 रुपये की भाभी जी। हाँ, लो 10 की कर दो, चाहे 2 देती हूँ, 2। हाँ, चिल्लर तो मिल गई है बस। तो चिल्लर लेकर हम चल लेते हैं वापसी दादी जी को देने के लिए, जो हमने दादी जी से चिल्लर ली है। और वो सॉरी, जो सब ऐसे दादी जी ने हमें दिए थे उसकी चिल्लर वापसी देने के लिए। तो तुमने कहा था सामने दोस्त, तो सामने दोस्त है, तो सामने दोस्त, तो सामने दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं और दादी जी भी वहीं खड़ी हैं। और ये रही 10 की चिल्लर। चला भाई, तो 10 की चिल्लर दे देते। हाँ लो, मिल गई, लो। अरे बेटा नुका जाना। अरे नहीं, कुछ तुम ना, चलो भाई। तो फिर हम चल देते हैं दादी जी को पैसे देकर सरोवर पर घूमने के लिए। और पीछे दादी जी भी आ ही रही हैं। क्यों भाई लौंडे, आ रही है नहीं? सो अब हम आ चुके हैं गांव से थोड़ा सा बाहर, जहाँ पर जंगल ही जंगल है। और इन्हें देख सकते हो। इस चीज़ से पता है एक फ़ायदा तो है ब्लॉगिंग से, ये अब कम बोल रहे हैं। जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है तो एक गाली भी कम, जो कम बोल रहे हैं, कुल मिला के इतना है। तो देख सकते हो अब जंगल शुरू हो गया है साइड में एक, और इधर गेहूँ। तो बस थोड़ा सा गांव के पास में है, मतलब खेती बाड़ी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये अब बंगा का खेत शुरू हो गया है, मतलब एक साइड वो रखे हैं गेहूँ, एक साइड है बंगा। और ये हमारी साइड में एक, जहाँ पे छोल हो रही है। तो ये गन्ना छिल रहा है अभी, गन्ना गन्ना छिल रहा है। हाँ भाई, नाम तो बता ही दो अपना अपना। चल भाई, नाम बता, ब्लैक टी शर्ट वाले। दिलीप, तेरा संदीप, और उसका मुठमरे। तो मैं भी कई दिनों से सोच रहा था कि यार लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, लॉन्ग व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज तीसरा दिन है हमारा ब्लॉग को, और आज हमने स्टार्ट कर ही दिया है। क्योंकि हम सोचते रहेंगे और हमारा दिन कल हो जाएगा। फिर एक दिन आएगा जिस दिन हमें अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई आप सभी लोग जो भी सोच रहे हो उस काम को कर दो, पर गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के, जैसे आपको ब्लॉगिंग करनी है या गेमिंग करनी है या कुछ और काम करना है, कर दो भाई, पर गलत काम मत करो। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ मुझे ब्लॉग बनाना है, लोग दुनिया क्या सोचेगी, भाई मुझे मत सोचो भाई, बिल्कुल भी मत सोचो लोगों के बारे में। क्योंकि ये दुनिया तुम्हें ना तो खाने के लिए देगी ना रहने के लिए देगी। तो अपने मन में जो आ रहा है वो करो जाओ, किसी को कुछ मत बताओ। और मैंने भी ये ब्लॉगिंग 3 दिन पहले अपने दोस्तों को कहने से स्टार्ट करी है। और अभी हम आ चुके हैं सरोवर पर। तो ये है सरोवर जिस पर अभी काम चल रहा है, और सरोवर के पास में है गेहूँ। और ये आ रहे दोस्त, इस 2026 में तो कंप्लीट है ये पक्का। 27 के एंड तक ना, हाँ 26 के एंड तक हो जाएगा ये, 27 के सॉरी। और देख सकते हो ये है छोटी सी पुलिया, जहाँ पर हम खड़े होकर फोटो भी खींचते हैं। फोटो खींचते हैं ना, खींचते हैं नहीं। एक साइड ये है छोटी सी इसकी, और एक साइड ये है। और देखो सरोवर के पास में ही ये ईख है, उधर भी खेती है, इधर भी खेती है, और इधर भी खेती है। मतलब ये चारों तरफ से खेती बाड़ी से घिरा हुआ है। और उधर रास्ता है मेन, जो एंट्रेंस है इसकी।
तो बस अब हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद हम चल जाएंगे घर अपना। तो हम चल रहे हैं बस अपना घर। थोड़ी देर रुक चुके हैं, बस ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते हैं। शाम के लंबर मार कर बैठते हैं, रात में थोड़ी सी आग जलाकर थोड़े बहुत गप्पे भी कर लेते हैं। क्या करना है किसी को, क्या नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना आगे को, इस बात पे भी झंड रहते हैं। तो बस अपना हम वापसी घर चल देते हैं थोड़ी देर रुकने के बाद सरोवर पे। और अभी इस पे एक काम चल रहा है, दिखाता हूँ मेरे को बैक कैमरे से। तो ये जो ईंटें हैं, ये ईंटें इन सड़कों पर बिछ रही है। फिलहाल एक आधे महीने से काम बंद है, क्योंकि शायद ऊपर से पैसे नहीं आ रहे, इसी वजह से। तो फिर ये 2026 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। और सरोवर के पास में ही एक तालाब ये भी है जो अब सूख चुका है, जिसे मैंने बताया था कि रातों रात चोरी हो गया है। इसमें रातों रात मच्छी मार ली है। इसका सारा पानी इस सरोवर में सप्लाई कर दिया गया है रातों रात, और आपके इसका पानी इसमें घेर देंगे वापसी। तो ये देख सकते हो गन्ना छुल रहा है इधर, गन्ना जैसे मैंने बताया था कि एक छुल रही है, गन्ना छुल रहा है। और तालाब, इस तालाब के पास में एक स्कूल भी है हमारा सरकारी, जिसमें हम कभी 2019-20 में अंडा वल्ला खेलते थे। मतलब जो गेंद रहती है प्लास्टिक की, उससे, और एक डंडा रहता था। तो इधर से इधर की साइड खेलते थे। अब तो इधर सब घर बन चुके हैं, तो पहला ये सब नहीं था। तो फिर हम थोड़ा गांव के अंदर आ चुके हैं इस टाइम, मतलब जंगल में से थोड़ा सा गांव के अंदर आ चुके हैं। तो हमारा गांव छोटा सा है, मतलब ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। कुल मिलाकर 800 से 900 आदमी है इसमें। तो ये लो, तो ये देख सकते हो लड़के, इनकी नीयत तो बड़ी गंदी है। मैम गई है। तो अभी हमें एक मैम मिली थी, तो इनमें से किसी ने भी मैम को नमस्ते नहीं करी, तो इसी वजह से लौंडा बहुत खुश होता है। जो थी ना, इन्होंने हमें बहुत मारा भाई साहब। एक टाइम पर वह हमें जीके पढ़ाती थी, जीके तो अब हमारी क्लास टीचर भी थी। तो वह हमें जीके और मैथ दोनों पढ़ाती थी, जिसकी वजह से अभी क्या कहाँ आ रहे हैं जब तुम घूम रहा है 2 पिलाई और हमारी क्लास टीचर भी थी 4th क्लास में। जब मैं 4th या 5th में था तब भी हमारी क्लास टीचर थी। और अभी हम आ चुके हैं, ये हमारे गांव का जो छोटा सा स्टेडियम है, यहाँ होती है गांव में रामलीला। ये छोटा सा गांव जो है, यहाँ होती है हमारे गांव की रामलीला। जब सितंबर अक्टूबर में ये सीज़न चलता है रामलीला का, तब। और अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के बीचों बीच। ये हमारा गांव का मेन पॉइंट है। तो ये गांव का चौराहा है, जहाँ सामने ये दादी जी खड़ी है, ये सामने गांव का चौराहा है। और कुल मिलाकर हमारा गांव 2 रास्तों में बटा हुआ है। एक रास्ता ये और एक रास्ता इधर, जिधर हमारा घर है। बस ये 2 रास्तों से हमारा गांव पूरा ख़त्म होता है, शुरू होता है। ये समझ सकते हो आप। कुछ लोग इधर बसे पड़े हैं, कुछ लोग इधर की साइड हैं। तो फिर हम घर तो आने वाले हैं, बस घर हमारा भी ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा आता है धर्मशाला में खाना खाने के लिए। तो फिर सब बैठने लगते हैं गांव के आदमी, तो हम भी अपनी चप्पल काल कर कहाँ बैठोगे? ठेकेदार लोगों के दौरे बैठेंगे गाइस हम। तो ऐसा गांव का आदमी अक्का बैठ जाते हैं चारों तरफ। बच्चे पत्तल बांट रहे हैं। तो अब पत्तल मिल जाती है हमें, कुछ देर बाद ही हमें पत्तल मिल जाती है। और मेरा दोस्त सुबह से भुक्का पड़ा है खाने के लिए। खा ले अपनी मम्मी कसम, खा ले अगर तो सुबह से भुक्का ना हो तो। 4 रोटी में आदमी सुबह तुमने सुबह से देख सकते हो कितना भुक्का था सुबह से ही। तो हमें ये बच्चे पानी दे जाते हैं गिलास में। और ये जो इंसान बैठे हैं ना, हमारे ठेकेदार लोग और मुंशी लोग, इन्होंने ना सुबह से ही भुक्के हैं, खाना नहीं खाया है।
खाना नहीं खाया इन्होंने सुबह से। तो ये देख सकते हो गाइस, ये समाज को खाना तो खुलवा रहे थे पर बीच में इनका फोन आ गया, जैसी वजह से हमें दाल तो हमारी लाइन में भी चावल आ गए हैं। इसके आदित्य को और इसके बुद्धि पे 2 चपत मार दे। थोड़े फालतू दे दियो। ले विकास बनी हो। तो खाना खा कम आ चुके हैं हम घर। और ये हमारी कल्लो भैंस, ये है हमारी फीमेल फ्रेंड, वन एंड ओनली माय फेवरेट पर्सन, जिसका नाम है कल्लो।